हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टार्टअप प्लांटेशन। आई माई सेल्फ ताबिश अनवर। हमने लास्ट वीडियो में देखा था पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल के बारे में और सारे फोर्सेस को एक एक करके एग्जांपल में समझा था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाएं उस वीडियो को पहले देखें। लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नाउ आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और हम अपने लिए एक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे बना सकते हैं। हालांकि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में हमने पिछले वीडियो में शॉर्ट में डिस्कस किया था, बट आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई इशू है या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता क्या है। तो देखो, जब भी आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट करते हो तो कभी नहीं आप चाहोगे कि आपके जगह पे कोई दूसरा कॉम्पिटिटर आए और आपके बिजनेस को उखाड़ फेंके और वो आपसे आगे निकल जाए। तो आप इसी चीज़ से बचने के लिए एक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाते हो। आप एक ऐसा एडवांटेज बनाते हो जो किसी भी कॉम्पिटिटर को कॉम्पीट करना ईजी ना हो या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो। जब तक आप अपने लिए एक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं बनाते हो तब तक कोई ना कोई कॉम्पिटिटर आएगा और आपसे आगे निकल जाएगा। तो अब हम ये देखते हैं कि हम अपने लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाएं कैसे, ताकि कोई भी ईजिली हमें कॉम्पीट ना कर सके और हमसे आगे ना निकल सके। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप अपने बिजनेस में ऐसा क्या कर सकते हो जो किसी दूसरे के लिए कॉपी करना ईजी ना हो या फिर इम्पॉसिबल हो। बट आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के कुछ फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप अपने लिए एक अच्छा सा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना सको उन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, और आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सको। और वो सभी फैक्टर को हम देखें तो वो ये हैं: प्रोप्राइटरी एलिमेंट, सेकेंड सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, थर्ड बिजनेस मॉडल डिफरेंशिएशन, फोर्थ बिजनेस विथ नेटवर्क इफेक्ट एंड द लास्ट वन इज प्रोडक्ट इनोवेशन। तो चलिए अब एक एक करके सारे फैक्टर को हम समझते हैं ताकि आप अपने लिए एक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना सको और आपको कोई कॉम्पीट ना कर सके। सो द नंबर 1 फैक्टर इज प्रोप्राइटरी एलिमेंट। इसमें आप अपने बिजनेस के लिए ट्रेड सीक्रेट, पेटेंट वगैरह ले सकते हो जो किसी और के लिए कॉपी करना मुश्किल है और आप बहुत सारे लीगल एक्शन से भी बच सकते हो। इसमें आपको ये देखना होगा कि आपके बिजनेस में ऐसी वो कौन सी चीज़ है जिसको आप पेटेंट करवा सकते हो। अगर आपने उस चीज़ को पेटेंट करवा लिया तो दूसरी कंपनी उस चीज़ को कॉपी नहीं कर सकती है और ना आपको टक्कर दे सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल शुनपी यामाजाकी, ये एक जापान बेस्ड कंपनी है जो 1972 से 2021 तक अब तक 5800 प्लस पेटेंट करवा चुकी है। अब ये कंपनी जिस जिस चीज के लिए पेटेंट कर रखा होगा उस चीज को कोई अदर कंपनी यूज नहीं कर सकती है। तो इसने अपने लिए एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इस तरह से बनाया। तो आप भी ये सोचो, क्या आपके बिजनेस में कोई ऐसी चीज है जिसको आप पेटेंट करवा सकते हो और आप भी एक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना सकते हो जो किसी और के लिए कॉम्पीट करना इजी ना हो। सेकेंड फैक्टर इज सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। ये भी एक ऐसा फैक्टर है कि अगर आपने अपने बिजनेस में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लिया तो कोई भी इजीली आपको कॉम्पीट नहीं कर सकता है। इसमें आप अपने बिजनेस के लिए एक ऐसा प्रोसेस डिज़ाइन कर सकते हो जो आपके कॉस्ट को बचा सकता है, आपके प्रोडक्ट इनोवेशन के स्पीड को बढ़ा सकता है और साथ में बहुत कुछ। फॉर एग्जांपल, तो अगर हम डेल की बात करें तो उसने अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा प्रोसेस डिजाइन किया कि अगर कोई बंदा प्रोसेसर असेंबल कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर ही असेंबल करेगा। अगर कोई स्क्रीन को असेंबल कर रहा है तो वो सिर्फ स्क्रीन को असेंबल करेगा, जिसके कारण उन्होंने अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का स्पीड बूस्ट किया, अपने कॉस्ट को भी बचाया और साथ ही साथ मार्केट में उनका प्रोडक्ट कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होता है। तो इस तरीके से उन्होंने अपना एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाया। तो आप भी देखो, क्या आप भी इस फैक्टर को यूज करके आप कोई अपने लिए एक अच्छा सा प्रोसेस डिजाइन कर सकते हो जिससे आप अपने लिए एक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना सकते हो। थर्ड फैक्टर इज बिजनेस मॉडल डिफरेंशिएशन। जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो तो आप अपने लिए एक ऐसा बिजनेस मॉडल रेडी करो ताकि कोई ईजिली उसको कॉम्पीट ना कर सके। जैसे आप अपने बिजनेस में एडिशनल रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हो या फिर कस्टमर रिलेशन बना सकते हो। अगर आप अपने बिजनेस मॉडल को दूसरों से अलग रखते हो या यूनिक रखते हो तो आपको ईजिली कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता है और आपके लिए ये एक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सकता है। थर्ड फैक्टर इज बिजनेस विथ नेटवर्क इफेक्ट। ये भी एक ऐसा फैक्टर है कि अगर इसको आपने अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया तो किसी दूसरे के लिए इसको कॉम्पीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम व्हाट्सअप की बात करें तो आप भी व्हाट्सअप यूज़ करते हो, मैं भी व्हाट्सअप यूज़ करता हूँ, लेकिन कभी ना कभी आपको ये दिमाग में आया होगा कि यार चलो अब व्हाट्सअप यूज़ करना बंद कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा किया? नहीं ना, क्योंकि व्हाट्सअप के बिना आपका काम ही नहीं चल सकता है। तो व्हाट्सअप ने अपने लिए एक ऐसा नेटवर्क बिल्ड किया हुआ है जो कभी भी इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो सकता। बहुत सारी कंपनियां अभी ट्राई कर रही है इनके जगह पे आने की। दूसरी कंपनियों को व्हाट्सएप की जगह लेने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होगा और व्हाट्सएप जैसा फिर से नेटवर्क बनाना होगा जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो आप इस फैक्टर का भी यूज़ करके आप अपने लिए एक नेटवर्क तैयार कर सकते हो जो किसी दूसरे के लिए कॉम्पीट करना ईजी ना हो। एंड द लास्ट वन इज़ प्रोडक्ट इनोवेशन। आप जब भी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो तो आप ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करो जो ईजिली कोई उसे कॉपी ना कर सके या अपने प्रोडक्ट को रिप्लेस ना कर सके। फॉर एग्जांपल, शायद अगर आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले तक जितने भी बड़ी स्प्रे वाली कंपनियां थी वो सब एक दूसरे से कॉम्पीट कर रही थी, लेकिन उसी टाइम पर फॉग ने कस्टमर को एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया। और क्या था वो? बिना गैस वाला बॉडी स्प्रे। सभी लोग ये चीज़ जानते थे कि बॉडी स्प्रे ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है, इसलिए सभी लोगों का ध्यान उनके प्रोडक्ट की तरफ खींचा चला गया, बिना गैस वाला बॉडी स्प्रे। तो इस तरीके से उन्होंने अपने लिए एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाया। तो यही था आज का टॉपिक। आई होप कि आपको व्हाट इज़ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और कैसे हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाते हैं समझ में आया होगा। आई होप कि आप अपने लिए एक बढ़िया सा सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपको डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।